हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 2022 एग्ज़ाम के लिए, खासकर बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि ताप द्वीप्त लैंप के अंदर होता है। ताप द्वीप्त जो लैंप है उसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ट हो, निर्वात, वायु भरी, निष्क्रिय गैस भरी, हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा? निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी कि ताप द्वीप्त लैंप के अंदर जो होता है वो निष्क्रिय गैस भरी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट हो, 1 यूनिट के, 1000 यूनिट के, 1000 वाट के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर जो होगा वह 1 यूनिट भी होगा और 1000 वाट भी होगा। इसमें से दोनों भी ऑप्शन दिया रहेगा तो फर्स्ट में आप 1 यूनिट ही मारेंगे। इसका जो फर्स्ट में आंसर जो मारेंगे वह फर्स्ट में जो आंसर मारेंगे वह 1 यूनिट ही मारिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये तो बिल्कुल आसान है। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध के चालक से आई धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इसका जो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है आई² इंटू R2, आई आर स्क्वायर टी, सी में दिया है आई आर टी स्क्वायर, डी में दिया है आई² इंटू आर। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वह ए नंबर हो जाएगा, आई² इंटू आर टी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं इसको कि विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है क्योंकि, तो ऑप्शन में चार्ट दिया है, इसको पढ़ेंगे। प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक होता है, कुंडली सस्ती होती है, प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों कम होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह ए नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों अधिक होता है। इसका प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ऊष्मा दिया है, सेकेंड में दिया है आकर्षण बल, थर्ड में दिया है चालक पर बल, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह चालक पर बल होगा। यह क्या करता है? चालक पर बल लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी कि विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात किया जाता है। तो किससे ज्ञात किया जाता है? इसका ऑप्शन चार्ट हो दिया, इसमें से ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। था इसका ऑप्शन पहले पढ़ते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, ऑस्ट्रेट के नियम के अनुसार। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेट के नियम के अनुसार ही होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेट के नियम के अनुसार होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात होती है, यानी कि चुंबक के द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किससे ज्ञात होती है? तो इसका ऑप्शन जो दिया है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम से, फैराडे के प्रयोग से। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वह हो जाएगा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार। इसका जो होता है वह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को करती हैं, यानी कि दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती हैं तो वे एक दूसरे को क्या करती हैं? तो ऑप्शन में दिया है कि प्रतिकर्षित करती है, उदासीन करती है, अप्रविभवित करती है, आकर्षित करती है। इसका जो फाइनली आंसर होगा वह प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, जब दो समानांतर तारों से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है तो दोनों तार करते हैं, क्या करते हैं? तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, अन्योन्य क्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 4 और 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 11 वोल्ट। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो 8 वोल्ट होगा। इसको आप बना लीजिएगा। जो भी बचा है प्रतिरोध पड़ा होगा यानी कि रेजिस्टेंस, उसको अच्छा से
इसको बना लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर दिया है, वोल्ट दिया है, ओम दिया है, जूल दिया है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह हो जाएगा एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। ए और बी सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें, यानी कि ए और बी के बीच में जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उसको निकालना है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन में दिया है तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32, यानी कि 32 ओम हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 6 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडलियाँ दिए गए चित्रानुसार जोड़ी गई है। इनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका जो डायग्राम दिया है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया है 24 ओम, 15 ओम, 18 ओम और 6 ओम। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह 15 ओम हो जाएगा। आप लोग इसको बना के आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडलियाँ दिए गए चित्रानुसार जोड़ी गई हैं। उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यह जो चित्र दिया है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया है 16 ओम, 8 ओम, 4 ओम और 32 ओम। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह 4 ओम हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वह यह भी रेजिस्टेंस से ही है। एमीटर और वोल्टमीटर चित्रानुसार जोड़े गए हैं। इनके पाठ्यांक क्रमशः 2 एम्पियर और 6 वोल्ट है। तो प्रतिरोध आर का मान जो होगा वो क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 ओम दिया है, 1/3 ओम दिया है, 12 ओम दिया है, 8 ओम दिया है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा यानी कि प्रतिरोध का मान जो होगा वो 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? तो चित्रानुसार पढ़ी गई जो धारा का मान इसमें से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो है 4 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, यानी कि विद्युत आवेश जो है उसका SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में दिया है ओम, डाइऑप्टर और एम्पियर और कूलम्ब या कूलॉम। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा विद्युत आवेश का SI मात्रक को हो जाएगा कूलम्ब या कूलॉम होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा अच्छा से। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो अभी बताए हैं कि दोबारा क्वेश्चन हो गया। इसका जो फाइनली आंसर होगा कूलम्ब या कूलॉम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाया जाता है, यानी कि बनता है? ये कूलम्ब आवेश जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनता है? तो ऑप्शन में दिया है 625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा, 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा। इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार कोई एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित होती है तो चालक से प्रवाहित धारा होगी। इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ है 0, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह हो जाएगा 1 एम्पियर। अगर यदि आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो आगे भी देखने के लिए मिलेगा और आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे की क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्ववर्ध हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका ऑप्शन दिया है 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 16 ओम। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वह हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह अर्धचालक पदार्थ है? इनमें से कौन समूह अर्धचालक पदार्थ है? तो तांबा और लोहा ये नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी नहीं हो सकता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन हाँ यह हो सकता है, और डी में देखते हैं कि पारा और पानी ये तो कभी नहीं हो सकता है, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर होगा वह जर्मेनियम और सिलिकॉन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवांतर मापक यंत्र होता है तो विभवांतर मापक यंत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दिया है आम मापी, वोल्ट मापी, गैलोनोमापी, विभव मापी।
तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मापी हो जाएगा। यानी कि विभवांतर मापक यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मापी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऑप्शन में दिया है कूलम्ब, एम्पियर, जूल, ओम। तो प्रतिरोध का ऐसा ही जो मात्रक होता है वह होता है क्या, ओम होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्वेश्चन जो बता कह रहा है कि आवेश प्रवाह के समय दर को कहते हैं, आवेश प्रवाह के समय दर को कहते हैं, या देर नहीं होगा दर होगा, दर को कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है धारा, प्रतिरोध, विशिष्ट और डी में दिया है चालकता। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा धारा। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगा और यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द से जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा ताकि इस चैप्टर समाप्त हो जाए। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।